हमारे शिक्षक साथी, प्यारे विद्यार्थी और सभी अभिभावक, सबको नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा समारोह आयोजित किया जाता है। उसी संदर्भ में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और सर्वप्रथम मैं सरकारी महोदय से निवेदन करूँगा कि माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आरंभ करें। आ जाइए आप। जगमाल से पहले मैंने जन्म लिया, खुसरों ने लिखकर उलटबासिया मुझे अच्छे से पहचान लिया। भक्ति रस में मुझे डुबोकर तुलसी सूर मीरा ने खूब प्रभु का ध्यान किया। हो गए थे जो पत्थर देकर ज्ञान मानवता का, कबीर ने फिर से इंसान किया। भूषण देव बिहारी ने रीतिकाल में रची कविता और श्रृंगार रस को प्रदान किया। देकर नया रूप मुझे भारतेंदु ने अल्प आयु का मुझे दान किया। प्रेमचंद और प्रसाद ने कथा ज्ञान से मेरा खूब सम्मान किया। पंत निराला महादेवी ने चलाकर कल्प अपनी दिन रात मेरा बहुत गुणगान किया। बच्चन ने मधुशाला में भूल मेरे शब्दों को कई वर्षों तक रसपान किया। टूट गई बेड़ियां भारत माँ स्वतंत्र हुई, मैं भी सभी भाषाओं की जनतंत्र हुई। और आज ही के दिन भारतवासियों ने सन 49 में राजभाषा के रूप में मेरा आह्वान किया। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा समिति ने देश की राजभाषा के रूप में सम्मिलित किया और उसी संदर्भ में हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी भाषा की जो संस्कृति है, हिंदी भाषा का जो महत्व है, हिंदी भाषा की जो उपयोगिता है, उसको न सिर्फ हम अपने तक सीमित रखकर बल्कि विद्यालयों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से और इस पखवाड़ा कार्यक्रम के माध्यम से हर जन जन तक हिंदी भाषा को पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इसी कार्यक्रम में आगे हमने हमारे विद्यालय की छात्रा द्वारा एक कविता वाचन का आयोजन किया है, जो कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां आप सब जानते हैं किस प्रकार की बनी हुई है। एक जगह एकत्रित होना, आपस में मिलना जुलना, सब पर प्रतिबंध सा लगा हुआ है। इसी कारण इस कार्यक्रम का कुछ रूप प्रत्यक्ष रूप से है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से है। तो सबसे पहले कार्यक्रम में कविता वाचन। सुप्रभात। आज मैं देवांशी ठाकुर कक्षा 8वीं की छात्रा आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। तो लीजिए प्रस्तुत है। मैं हिंदी हूँ, भारत के जुड़वाओं पर मैं ही विराजती हूँ। अपनी माँ संस्कृत के साथ सभी देवों की पूजा मैं ही उतारती हूँ। जननी के होठों से लोरी गाकर फूल से बचपन को मैं ही दुलारती हूँ।
जो कोई राह भटक जाए तो नैतिक ज्ञान की शिक्षा देकर जीवन उसका मैं ही संवारती हूँ। प्रेम की लीलाओं में श्रृंगार की भाषा बनकर प्रेमियों में ही निहारती हूँ। देश को एक सूत्र में बांधने के लिए ऊंचे मंचों से एक सुर में मैं ही पुकारती हूँ। मातृभूमि की रक्षा को सैनिकों के गीतों में वीर रस बनकर दुश्मन को मैं ही ललकारती हूँ। मैं हिंदी हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कविता थी। मैं हिंदी हूँ। हिंदी भाषा की जो उपयोगिता थी, हिंदी भाषा का जो सम्मान है, हिंदी भाषा किस तरीके से हमारे परिवेश में घुली मिली हुई है, उन्हीं विचारों को यहाँ प्रकट किया गया। चलो आगे कार्यक्रम में हम पद्य से गद्य की ओर बढ़ते हैं और हमारे ही विद्यालय की छात्रा द्वारा हिंदी भाषा का क्या उपयोग हमारे जीवन में है, क्या उसका इतिहास रहा, इसको जानने का प्रयास करते हैं इस भाषण के माध्यम से, जो कि ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ। मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ, आपकी अपनी हिंदी हूँ। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं मेरे सभी आदरणीय शिक्षकगण को वंदन। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में भारत की कार्यकारी और राजभाषा का दर्जा आधिकारिक रूप से दिया गया और तभी से आज पूरे देश में 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल इस दिन को हिंदी भाषा के प्रति सम्मान दिखाने के लिए उत्साह के साथ मनाते हैं। हिंदी भाषा दुनिया में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में से एक है। हिंदी हमारे देश की संस्कृति और मूल्यों का प्रतिबिंब है। भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषी हैं, इसलिए 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आज के आधुनिक युग में अंग्रेजी का भी अपना स्थान है, लेकिन इस वजह से हम अपनी मातृभाषा को नहीं भूल सकते हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। आज हम सब हिंदी की बात करते हैं, लेकिन कई बार हमारे शब्दों में अंग्रेजी शब्दों का उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि हिंदी के कई शब्द प्रचलन से हटाए जा रहे हैं और हमें ऐसा नहीं होने देना है। हिंदी भाषा के विकास के लिए हम सभी को एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को हिंदी भाषा का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, तभी हम अपनी भाषा का उसके सही अर्थ में सम्मान कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपनी राजभाषा हिंदी के विकास में हम अपनी ओर से हर संभव प्रयास करेंगे और यथासंभव हिंदी का प्रयोग करेंगे। अंत में मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गूंजी हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्रसंघ के मंच से हिंदी का जयकार। हिंदी का जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। कह दी कबीराई, मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य, स्नेह की सरिता फूटी। अब सब मेरे साथ कहेंगे, सौंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी है मेरी भाषा, हिंदी है मेरी भाषा। जय हिंद, जय भारत। शायद 2020 के वे पहले 8 मिनट होंगे जिसमें मैं सिर्फ हिंदी शब्दों का प्रयोग करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंद देश में हिंदी के ऊपर भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ। किस तरह से हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई थी। स्वतंत्रता संग्राम जनसाधारण द्वारा एक विशाल साम्राज्य के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाई है। भारतीय सामान्य जन की भूमिका इस युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण रही। भारत का ये सामान्य जन विभाजित नहीं था। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत की सामान्य जनता एकजुट होकर एक लक्ष्य के लिए लड़ रही थी, वो था भारत की आजादी। परंतु अपनी इस लड़ाई में उन्हें आवश्यकता महसूस हुई एक ऐसी भाषा की
जो हर व्यक्ति जानता हो, एक ऐसी भाषा जो भारतीयों के भावों और उनकी प्रकृति को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो। और इस सब के लिए सर्वाधिक उपयुक्त भाषा थी भारत की खड़ी बोली हिंदी। शताब्दियों से भारत के सामान्य जन इसका बोलचाल में प्रयोग करते आ रहे थे। उत्तर भारत में हिंदू और मुसलमान इस भाषा का प्रयोग घरेलू भाषा के रूप में सैकड़ों वर्षों से कर रहे थे। इसकी उर्दू शैली भी मुसलमानों और हिंदुओं में एक जैसी ही थी। हिंदी की बोलियों ने खड़ी बोली की शब्द सामर्थ्य को बढ़ाया था, इसलिए विभिन्न बोलियों के क्षेत्र में भी खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग होने लगा। दक्षिण में भी इसके प्रयोग के अवसर बढ़े थे। खड़ी बोली ने विभिन्न भाषा भाषी प्रांतों में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। इस तरह से खड़ी बोली हिंदी संपूर्ण देश में अथाह सलीला की तरह प्रवाहित थी। ये भारतीय पौरुष और कर्मठता की वाणी थी। मजदूरों, मेहनतकशों, खेतीहरों की इस भाषा में अध्यात्म, लोक की पीड़ा, लोक का सुख दुख अभिव्यक्त था। आम आदमी के अंतस्थ भाव को प्रकट करने में खड़ी बोली हिंदी एक व्यावहारिक भाषा थी। इसकी शक्ति राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने में पूर्णतः समर्थ थी। हिंदी की विशेषताओं से स्वतंत्रता संग्राम के कर्णधार परिचित थे। हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए पत्रकारों, राजनेताओं, साहित्यकारों, धार्मिक उपदेशकों और समाज सुधारकों ने खड़ी बोली का स्वर अपनाया। यहाँ तक कि हिंदी भाषी जनों ने सबसे पहले हिंदी को राष्ट्रभाषा का संबोधन दिया। बाबूराव विष्णु पराडकर ने मौलिक संपादकीय और अग्रलेख हिंदी में लिखे। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, लोकमान्य तिलक, माधवराज सप्रे, सयाजी राव गायकवाड़, पंडित सातवलेकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे, अनंत सदाशिव वल्लेकर ने न केवल हिंदी का प्रचार किया अपितु उसमें लेखन कार्य भी किया। स्वाधीनता संग्राम के दौरान इन जन नेताओं ने संवेद स्वर में स्वीकार किया कि खड़ी बोली हिंदी ही सारे देश में समझी जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या इसका उपयोग करती है। ये भारतीय जन की अपनी प्रकृति, अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूप में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी को राष्ट्रव्यापी रूप देने तथा उसे राष्ट्रभाषा की गौरवमय पद पर आसीन करने के लिए महात्मा गांधी ने अथक प्रयास किया। गौरतमय है कि उस समय हिंदी स्वतंत्रता का पर्याय बन चुकी थी। भारतेंदु ने समझ लिया था कि अपनी भाषा की उन्नति ही हमारी राष्ट्रीय उत्थान है। महात्मा गांधी हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर के 2 अधिवेशनों के सभापति रहे। इस रूप में बापू के आगमन से हिंदी राष्ट्रभाषा आंदोलन को बहुत बल मिला। इसी क्रम में उनकी ही प्रेरणा से सम्मेलन की स्थापना प्रयाग में हुई। गांधी जी राष्ट्र की एकता के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। राष्ट्रभाषा समिति की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई थी। स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी राष्ट्रीयता की प्रतीक बन गई। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का प्रचार करने के लिए प्राय हर प्रदेश में हिंदी सेवी संस्थाओं की स्थापना की गई। असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी, उड़ीसा राष्ट्रभाषा परिषद, जगन्नाथ धाम, केरल हिंदी प्रचार सभा, तिरुवनंतपुरम, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, कर्नाटक हिंदी प्रचार समिति, बंगलौर, सौराष्ट्र हिंदी प्रचार समिति, राजकोट, हिंदी विद्यापीठ, देवघर आदि संस्थाओं की स्थापना स्वतंत्रता संग्राम के एक अंग के रूप में हुई। इन संस्थाओं का प्रमुख लक्ष्य था राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार प्रसार करना और स्वदेशी आंदोलन को बल प्रदान करना। स्वतंत्रता संग्राम की असली शक्ति स्वदेशी आंदोलन में निहित थी। हिंदी अस्मिता की प्रतीक बनकर जन जन तक पहुंच रही थी। क्रांतिकारियों में प्राय सभी लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी अपना आपसी भेदभाव भुलाकर इसमें सम्मिलित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना के नायक थे शहानवाज खान। ये सब हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सम्मान देते थे। आजादी के नज्मों और आजादी के गीतों में बार बार कौमी एकता का नारा बुलंद हुआ। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इन नज्में और गीतों में गजब की ताकत है। बिस्मिल की गजलें, सरफरोशी की तमन्ना, जिंदगी का राज मुसाफिर, जो हम फरियाद करते हैं, हर देश प्रेमी की जुबान पर थी। गीतों में विजनैनी, विजय वैजयंती, भारतेंदु, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, प्रताप नारायण मिश्र, भारत खंड का हाल जरा देखो है कैसा, राजदेवी प्रसाद आदि अनेक रचनाएं लिखी गई। मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नवीन दिनकर आदि अनेक कवियों ने राष्ट्रभाषा हिंदी में ही स्वतंत्रता संग्राम का जयघोष किया। माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा जैसे हर बलिदानी की अभिलाषा बन गई। ज्ञान विज्ञान
शिक्षा, कचहरी आदि कार्यों के लिए हिंदी का सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयासों में गति आई। समर्पित कार्यकर्ता एकजुट होकर हिंदी के लिए कार्य कर रहे थे। इनके परिणाम स्वरूप हिंदी भारतीय जन की आवाज बन गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रत्येक राष्ट्रभक्त के मन में ये संकल्प था कि हिंदी ही राष्ट्रभाषा को उसकी संपूर्णता में अभिव्यक्त करा सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1929 में कहा था, प्रांतीय ईर्ष्या द्वेष को दूर करने में जितनी सहायता हिंदी प्रचार से मिलेगी, दूसरी किसी चीज से नहीं मिल सकती। केशव चंद्र ने एक लेख में लिखा था, भारतीय एकता का उपाय है सारे भारत में एक भाषा का व्यवहार हो। अभी जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं, उनमें हिंदी लगभग सभी जगह प्रचलित है। हिंदी भाषा को अगर भारतवर्ष की एकमात्र भाषा बनाया जाए तो ये काम सहज और शीघ्र संपन्न हो सकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1940 ईस्वी में कराची अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण पहले हिंदी में ही पढ़ा था। उनका दृढ़ मत था कि भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी ही हो सकती है। राष्ट्रीय जागरण काल में राष्ट्रभाषा हिंदी का कार्य राष्ट्र सेवा का कार्य माना जाता था, परंतु आज हम भाषाओं में अंतर करते हैं। बात किसी भी भाषा के छोटे या बड़े होने की नहीं है। हर भाषा हमारे विचार प्रकट करती है, पर जो बात आज चुभती है वो ये है कि भाषा के आधार पर व्यक्ति को परखना, हर अंग्रेजी बोलने वाले को पढ़ा लिखा समझना, हर स्थानीय भाषा बोलने वाले को अनपढ़ समझना, एक माँ का अंग्रेजी न आते हुए भी अपने छोटे से बच्चे को टूटी फूटी अंग्रेजी सिखाना, जिस उम्र में वे अपनी खुद की भाषा तक नहीं जानता। हर साक्षात्कार का अंग्रेजी में होना, ये भाषाओं का भेदभाव है जो चुभता है। ये भाषा केवल भाषा नहीं होती, बल्कि वहाँ की संस्कृति को दर्शाती है। भाषा को खोना यानी कि अपने देश की संस्कृति को खोना। आज हम केवल अंग्रेजी बोलते नहीं हैं, परंतु उसका रंग हम पर चढ़ने लगा है और हमारी संस्कृति का रंग फीका पड़ने लगा है। ये संस्कृति हिंदुस्तान का अस्तित्व है जो हमें बाकी देशों से अलग करती है। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम लगाना चाहूंगी कि जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव अनुभव नहीं है, वे देश उन्नत नहीं कर सकता। कि जिस देश को अपनी भाषा, अपनी साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वे देश कभी उन्नत नहीं कर सकता। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, घर पर रहें। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। हिंदी भाषा का जन आंदोलनों में क्या प्रभाव रहा, हिंदी ने हम भारतवासियों को कैसे आपस में एकजुट किया, कैसे ये हमारी बोलचाल की भाषा बनी और क्या इसका महत्व है, इस बात को आप निश्चित रूप से इस भाषण के माध्यम से जान पाए होंगे। कार्यक्रम में अब हम चलते हैं हमारे ही विद्यालय की हिंदी विषय की अध्यापिका, जो कि हिंदी विषय के संदर्भ में ही हिंदी भाषा के महत्व को हमारे बीच लेकर आ रही हैं। यह भाषण भी ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा है। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ अध्यापकगण, अभिभावक एवं प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम इस ऑनलाइन मंच के माध्यम से हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 14 सितंबर का दिन पूरे भारतवर्ष में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी भाषा की बात करते हुए आमतौर पर हिंदी साहित्य का अर्थ लिया जाता है, किंतु आज हिंदी के क्षेत्र में बड़ा विस्तार हुआ है, उसके सरोकार में भी विस्तार हुआ है। हिंदी के निर्माण में साधु संतों के साथ साथ फकीर, सूफियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। खड़ी बोली, दक्कनी किस प्रकार साहित्यिक हिंदी बनी, यह भी इसके विकास का महत्वपूर्ण परिणाम है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान मिला। हिंदी प्रचार राष्ट्रीय कार्यक्रम माना गया है। उसकी विविध भूमिकाएं राजभाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में विकसित हुई। संविधान में हिंदी को राजभाषा की गरिमा प्रदान की गई है। संविधान में राजभाषा के प्रावधानों के संदर्भ में विस्तार में जाए तो कार्य करने की इच्छा, क्रियान्वयन के लिए हिंदी में कार्य करने का ज्ञान अवश्यंभावी है।
संविधान सभा के सम्मुख एक प्रश्न उठा कि भारत की राजभाषा किसे घोषित किया जाए। पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी ही भारत की राजभाषा होगी। इसलिए हम लोग 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 अध्याय 1 धारा 343(1) के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के प्रायोजन के लिए उपयोग में होने वाले अंक का रूप भारतीय अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। किंतु इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान भी किया गया कि संविधान के प्रारंभ होने से 15 वर्ष की कालावधि के लिए उन सभी राजकीय प्रायोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी होता रहेगा जिसके लिए वो पहले से प्रयुक्त होती रही है। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, अतः 15 वर्ष की अवधि भी 26 जनवरी 1965 को समाप्त हो गई। किंतु राजनीतिक दबावों के चलते हुए इस अवधि को आगे बढ़ा दिया गया और उसका यह परिणाम हुआ कि अंग्रेजी का प्रयोग राजकीय कार्यों में अब भी हो रहा है। भारत की राजभाषा होने पर भी हिंदी को अंग्रेजी से मुकाबला करना पड़ रहा है। संविधान में राजभाषा संबंधी अनुच्छेद भाग 17 के अध्याय 1 में धारा 343 से 351 तक है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को घोषित किया गया। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग समिति का गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 45, 345, 46 और 347 में प्रादेशिक भाषाओं संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय, संसद, विधान मंडलों में प्रस्तुत विधायकों की भाषा के संबंध में विस्तार से प्रकाश डाला है। दो व्यक्ति जो विभिन्न भाषाभाषी है, जिस भाषा का प्रयोग वो एक दूसरे से बात करने के लिए या उसे अच्छी तरह समझने के लिए करते हैं, इस भाषा को ही संपर्क भाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क में काम आए, जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए, उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। आज अंग्रेजी भाषा भारत की संपर्क भाषा व्यावहारिक रूप में है, क्योंकि विभिन्न भाषाभाषी लोगों के बीच संपर्क को कायम करती है। आवश्यकता इस बात की है कि हम हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में विकसित करें तथा अन्य प्रांतों के लोगों को भी वर्ष भर के लिए संपर्क करने के लिए हिंदी भाषा का व्यावहारिक प्रयोग करने की प्रेरणा दे, तभी हिंदी राष्ट्रभाषा का सही दर्जा पा सकेगी। धन्यवाद। आपने हिंदी भाषा की महत्ता को बड़े अच्छे शब्दों में बताया। कार्यक्रम में आगे चलने से पहले मैं कविता के माध्यम से हमारे विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि इस उपवन में कुछ कलियां, कुछ फूल खिलते थे। इस उपवन में कुछ कलियां, कुछ फूल खिलते थे। प्रातः वंदन में जब बंद आंखों से दोनों हाथ देते, उनकी कोमल वाणी में जब प्रार्थना स्वर गूंजते तो पर्णपात भी एक सुर ताल में हिलते थे। जब कोलाहल करते हुए अपनी बैठक में ये आते थे, दीवार पर बने निर्जीव सारे चित्र इनकी निस्वार्थ खुशी से जलते थे। उस चार दीवारी में इन नन्हे नन्हे कर्णधारों के नित नए नए सपने श्याम पट्ट पर पलते थे। थोड़ी सी आहट उस घंटी की सुनकर एक के बाद एक भीड़ भाड़ में बिना साबुन के खाली जल से अपने हाथ ये मलते थे। एकाएक
भूचाल पृथ्वी पर आता, जब दिन भर की घेराबंदी के बाद बड़े निडर होकर अपने घर की ओर ये चलते। बुरा वक्त है, कुछ दिन में टल जाएगा, कब तक मौसम बादलों का रहेगा, आज नहीं तो कल चमकता हुआ सूरज निकल आएगा। फिर से गूंजेंगी ये दीवारें, जब कोलाहल करता हुआ इन बच्चों का दल बल आएगा। उदास बड़ा है तिरंगा मेरा, भारत माँ की जय और वंदे मातरम के उद्घोषों से ये फिर खुशी के आलम में ढल जाएगा। तो छोटे बच्चों के लिए मेरी ये कविता थी और इन्हीं कविता के शब्दों के माध्यम से मैं हमारे विद्यालय की मुख्य अध्यापिका महोदया से निवेदन करता हूँ कि इन छोटे बच्चों के लिए, हिंदी भाषा के लिए आपका उद्बोधन हमारे लिए सम्मान्य है। तो मुख्य अध्यापिका महोदया। नमस्कार। हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी भाषा किसी परिचय की मोहताज नहीं। हमारे देश में ही नहीं, यह अन्य कई देशों जैसे नेपाल, मॉरिशस, बांग्लादेश इत्यादि में इसका अपना महत्व है। हिंदी दिवस एक माध्यम है जिससे हम अवगत हो कि हिंदी हमारी अर्थात भारतवर्ष की मातृभाषा है। हिंदी को सन 1949 में राष्ट्रभाषा का स्थान प्राप्त हुआ। 14 सितंबर 1949 अर्थात हिंदी दिवस को मातृभाषा के रूप में भारतीय संविधान में स्थान प्राप्त हुआ। हमारे देश में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां हिंदी भाषा का प्रयोग न हो। इसका कारण एकमात्र यही है कि हिंदी भाषा वो माध्यम है जिससे व्यक्ति अपनी बात सरलता से व्यक्त कर सकता है। आज के इस आधुनिक शैक्षणिक दौर में हिंदी भाषा जैसे लुप्त सी होती जा रही है। यह हमारी राष्ट्रभाषा ही नहीं, राष्ट्रीय गौरव भी है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के स्थायित्वता के लिए राष्ट्रभाषा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जो किसी भी राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम इसे उजागर करें। हिंदी दिवस इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विद्यालयों में बच्चों के पहले कदम उनके साथ उनकी भाषा, अनुभव एवं दुनिया को अपने नजरिए से देखने के साथ पढ़ते हैं। इन सब का प्रयोग अपनी भाषा सीखने सिखाने के लिए बहुत आवश्यक है। किसी भी भाषा को आत्मसात करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसे सुनना। इसलिए बच्चों को हिंदी में अधिक से अधिक कहानी, कविताएं इत्यादि सुनने का मौका प्राप्त होना चाहिए, जिससे भाषा सहज हो सके। बच्चों को हमें ऐसे अवसर प्रदान करने होंगे जिससे वे भाषा और उसकी शैली विकसित कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए विद्यालयों एवं कार्यालयों में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत अनेक कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। हम सभी को इसमें सम्मिलित होकर अपनी राष्ट्रभाषा के महत्व को उजागर करना होगा। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को सूल। अर्थात अपनी मूल भाषा से ही उन्नति संभव है, क्योंकि यही इसका मूलाधार है। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हृदय की पीड़ा का निवारण भी असंभव है। हमें सभी देशों से विभिन्न प्रकार की असीमित कलाएं एवं ज्ञान अवश्य लेना चाहिए, किंतु उसका प्रचार अपनी मातृभाषा में ही करना चाहिए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहूंगी, आओ मिलकर ले ये शपथ, आओ मिलकर ले ये शपथ, इस भाषा का मान बढ़ाएंगे। जिस भाषा ने हमें संपन्न किया, जिस भाषा ने हमें संपन्न किया, उसे ही प्रयोग में लाएंगे। सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सर्वश्रेष्ठ है अपनी हिंदी, सम्मान इसे हम देते हैं। राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, राष्ट्रभाषा है अपनी हिंदी, मातृभाषा इसे हम कहते हैं, मातृभाषा इसे हम कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद मुख्याध्यापिका महोदय, आपने इन छोटे बच्चों के लिए जो हिंदी भाषा का महत्व प्रकाशित किया और
निश्चित रूप से माना जा सकता है कि बच्चों की पहली पाठशाला और हिंदी की वर्णमाला दोनों एक दूसरे की पूरक है और आगे जाकर भविष्य में यही दोनों चीजें एक नया सुनहरा भविष्य तय करती हैं। अब कार्यक्रम में जो प्रतियोगिताएं रखी गई हैं उनकी घोषणा के लिए हमारे शिक्षक श्री मिलिंद जी को आमंत्रित करता हूं, वो प्रतियोगिताओं की घोषणा करें। मिलिंद सर। धन्यवाद अनुराग महोदय। जैसे कि हम अपने विद्यालय में हर वर्ष हिंदी दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और उसके अंतर्गत अनेक गतिविधियों का आयोजन करते हैं। उसी प्रकार इस वर्ष भी हम हिंदी दिवस पखवाड़ा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कई गतिविधियां होंगी। सबसे पहले तो मैं आप सभी को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं और अब मैं हिंदी दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत जो गतिविधियां होंगी उनके बारे में विस्तार से बताता हूं। दिनांक 16/9/2020 को कविता वाचन, जो कि पाठ्यपुस्तक या संदेशात्मक कविता हो सकती है, जिसमें कक्षा 4 और 5 के बच्चे प्रतिभागी हो सकते हैं। दिनांक 18/9/2020 को श्रुतिलेख होगा, जिसमें कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चे भाग ले सकते हैं। दिनांक 21/9/2020 को चित्र देखकर कहानी लिखो कार्यक्रम होगा, जिसमें कक्षा 9वीं और 10वीं के बच्चे भाग ले सकते हैं। दिनांक 23/9/2020 को निबंध प्रतियोगिता होगी, जिसका विषय है कोरोना महामारी के हमारे दैनिक जीवन पर प्रभाव, जो कि कक्षा 11वीं व 12वीं के बच्चे जिसमें प्रतिभागी हो सकते हैं। साथ ही हमने हमारे विद्यालय के शिक्षकों के लिए भी कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें दिनांक 26/9/2020 से पहले सभी शिक्षक जो कि हिंदी विषय से जुड़े हुए नहीं हैं, उन सभी शिक्षकों के लिए हैं जो कोरोना महामारी के चलते शिक्षण कार्य में आई चुनौतियाँ, इस शीर्षक के संदर्भ में कम से कम 3 मिनट और अधिकतम 6 मिनट का भाषण रिकॉर्ड करके हमें भेज देंगे। और हमारे इस हिंदी दिवस पखवाड़ा कार्यक्रम का समापन होगा दिनांक 28/9/2020 को। धन्यवाद। मैं प्रतियोगिता की घोषणा की और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन जो भी प्रतियोगिता होगी उस दिन विषयाध्यापक या कक्षाध्यापक द्वारा भी बच्चों को इस संदर्भ में बता दिया जाएगा कि कौन सी प्रतियोगिता किस दिन आयोजित हो रही है। और सभी विद्यार्थी विशेष रूप से जो भी वीडियो अपना बनाएं वो विद्यालय की पोशाक में हो, और जो आपके परिणाम है वो विद्यालय हिंदी पखवाड़ा समारोह समापन होगा उस दिन आपको बता दिए जाएंगे। अब मैं हमारे विद्यालय प्राचार्य महोदय, राजभाषा कार्यान्वयन समिति अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूँ कि हिंदी भाषा के महत्व के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए, शिक्षकों के लिए आपका संदेश सर्वोपरि है। तो प्राचार्य महोदय। प्रिय साथियों, आज 14 सितंबर है। 14 सितंबर यानी कि हिंदी दिवस। भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है, परंतु भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर आसीन किया गया। इसका क्या कारण रहा होगा कि हिंदी ही भारत की राजभाषा बनाई गई? क्योंकि भारत के संत पुरुषों ने और चिंतकों ने भारत भ्रमण कर भारत की आत्मा को पहचानने का प्रयास किया था और सारा भारत घूमने के बाद घोषणा की थी कि भारत में हिंदी ही एकता के सूत्र में
बांध सकती है। यह निर्विवाद है कि हिंदी भाषा नदी की धारा की तरह चंचल बनी शताब्दियों से अनवरत बहती चली आ रही थी। उसकी धारा को रोक पाना किसी के वश में नहीं था। इसलिए संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया। हिंदी भाषा के संदर्भ में भाषाई महत्व पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मेरा कहना है कि शिक्षा का प्रथम और अनिवार्य लक्ष्य सदाचार होना चाहिए, जो कि शिक्षा का दूसरा लक्ष्य हो। सदाचार भाषा के द्वारा सीखने सिखाने की वस्तु है। यदि प्राथमिक स्तर पर बालक में भाषा की परिपक्वता को अधिक महत्व दिया जाए तो उसमें नैतिक और चारित्रिक गुणों का अधिक विकास संभव हो सकेगा। हिंदी एक जानदार भाषा है, जितनी बढ़ेगी उतना लाभ होगा। संस्कृत माँ है, हिंदी गृहिणी है और अंग्रेजी नौकरानी है। जय हिंदी, जय भारत। बहुत धन्यवाद महोदय, आपने हिंदी भाषा के संदर्भ में जो विचार अपने में आशीर्वचन के रूप में दिए और इन्हीं विचारों को हम अपने हृदय में सजोकर आगे भाषा को नित नए आयामों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। और हिंदी भाषा के द्वारा जो संस्कृति का विकास हो सकता है, हम शिक्षकों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा हम निश्चित से ये प्रयास जारी रखेंगे। और साथ ही में हमारे कार्यक्रम में जिन भी साथियों का सहयोग रहा उनके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मिलिंद जी के लिए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को समेकित रूप देकर यहाँ वीडियो रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही हमारे संजीता मैडम, जिन्होंने हिंदी भाषा के संदर्भ में अपना वक्तव्य किया। हमारी मुख्य अध्यापिका महोदया, जिन्होंने विद्यार्थियों के लिए, हमारे लिए हिंदी भाषा का जो महत्व है उसको दर्शाया। और अंत में एक बार फिर सारे कार्यक्रम के लिए मैं हृदय से प्राचार्य महोदय का धन्यवाद देता हूँ और आप सभी को एक बार फिर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।